नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूरल इनसाइट्स, जहां एआई की दुनिया की हर बड़ी हलचल मिलती है पहले, समझदारी और गहराई के साथ। आज की तारीख है 15 मई 2025 और आज की एआई हेडलाइंस में शामिल हैं ओपन एआई का GPT 4.1, माइक्रोसॉफ्ट का नया वॉइस फीचर, मेटा पर बढ़ता डेटा विवाद और डीप माइंड की नई वैज्ञानिक खोज। ओपन एआई ने GPT 4.1 और GPT 4.1 मिनी को अब चैट GPT प्लेटफॉर्म पर आम यूजर्स के लिए भी जारी कर दिया है। GPT 4.1 अब प्लस, प्रो और टीम प्लान्स में उपलब्ध है, जबकि GPT 4.1 मिनी को फ्री और पेड दोनों यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉडल कोडिंग, डिबगिंग और इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में तेज और सटीक हैं। ओपन एआई ने पुराने GPT 4o और GPT 4o मिनी को हटा दिया है ताकि कंफ्यूजन कम हो। हालांकि GPT 4.1 फ्रंटियर मॉडल नहीं है, फिर भी कंपनी अब सेफ्टी रिपोर्टिंग को बेहतर बनाने के लिए नया सेफ्टी इवैल्यूएशंस हब शुरू कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज 11 में एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, हे कोपायलट। ये फीचर ठीक हे सिरी या हे गूगल की तरह काम करता है, जिससे आप वॉइस से कोपायलट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वॉइस डिटेक्शन ऑन एंड डिवाइस होती है और डेटा तब तक क्लाउड पर नहीं भेजा जाता जब तक यूजर बातचीत शुरू न करे। अभी यह फीचर केवल इंग्लिश डिस्प्ले लैंग्वेज वाले विंडोज इनसाइडर्स को मिल रहा है। मेटा अब 27 मई से यूरोपीय यूजर्स के इंस्टाग्राम और फेसबुक डेटा का उपयोग एआई ट्रेनिंग के लिए करना चाहता है, लेकिन वियना के प्राइवेसी ग्रुप नॉयबी ने इसे गैरकानूनी बताया है और मेटा को लीगल नोटिस जारी किया है। मेटा कहता है कि उसे लेजिटिमेट इंटरेस्ट के तहत ये डेटा इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन आलोचक मानते हैं कि यह बिना सहमति के यूजर अधिकारों का हनन है। गूगल डीप माइंड ने नया एआई सिस्टम अल्फा इवॉल्व पेश किया है, जो सिर्फ भाषा नहीं समझता, बल्कि साइंस और गणित की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एल्गोरिदम भी बनाता है। इसने पहले ही गूगल के नए TPUs की डिजाइन बेहतर बनाई है और 0.7% कंप्यूटिंग रिसोर्स बचाए हैं। ये अल्फाफोल्ड से भी आगे की खोज है, एक जनरल पर्पज साइंटिफिक एआई। इन्फिनाइट रियलिटी अब बन चुका है नैपस्टर कॉर्पोरेशन और उसने शुरू किया है नैपस्टर AI, एक नया डिवीजन जो जनरेटिव और एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म्स पर काम करेगा। नैपस्टर स्पेसेस एक नया वीडियो चैट प्लेटफॉर्म है जिसमें AI एजेंट्स के जरिए इंटरैक्टिव वेब पेज बनाए जा सकते हैं। एजेंटिक AI मार्केट 2034 तक $196.6 बिलियन तक पहुंच सकता है और नैपस्टर अब इस रेस में कूद चुका है। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें NIH कोविड डेटा का प्राइवेसी फ्रेंडली एनालिसिस किया जा रहा है। कॉजल AI अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कारण प्रभाव संबंधों को समझता है, जिससे साइंटिफिक सटीकता और रेगुलेटरी ट्रस्ट दोनों बढ़ते हैं। सिस्को अब ब्लैकरॉक, NVIDIA, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियों के साथ मिलकर AIP यानी AI इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुका है। इस साझेदारी का उद्देश्य है $30 बिलियन की पूंजी जुटाना, ताकि सुरक्षित और स्केलेबल AI डेटा सेंटर बनाए जा सकें। तो ये थी आज की न्यूरल इनसाइट्स की 7 सबसे अहम AI खबरें। GPT 4.1 का रोल आउट, मेटा की प्राइवेसी पॉलिटिक्स और AI का विज्ञान में कदम। देखते रहिए न्यूरल इनसाइट्स, जहां AI की दुनिया की हर नई चाल मिलती है तेजी और समझ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर नई अपडेट्स के साथ।